ये जो फोन है इसको अर्थ खींच रहा है नीचे कितने फोर्स के साथ? 20 न्यूटन फोर्स के साथ खींच रहा है। और जैसे मुझे इसको अगर उठाना है, ये जमीन पर रखा हुआ है फोन, मुझे इसको उठाना है तो मुझे 10 न्यूटन फोर्स से उठ जाएगा? नहीं उठेगा। 19 न्यूटन से उठेगा? नहीं। 20 न्यूटन कम से कम मुझे इसके वजन के बराबर फोर्स लगाना पड़ेगा इसको उठाने के लिए। आई बात समझ में? तब जाकर ये ऊपर उठेगा, 20 या 20 से ज्यादा। तो अब मेरी बात ध्यान से सुनो, जो हम लोगों का क्वेश्चन, हम लोगों का जो डायग्राम था उसके अंदर +1 चार्ज था, पॉजिटिव चार्ज था, +1। पॉजिटिव पर प्लस क्यू एक रिपल्सिव फोर्स लगा रहा था बाहर की तरफ। कितना रिपल्सिव फोर्स लगा रहा था बाहर की तरफ? वो हमने डायग्राम में मेंशन नहीं किया रिपल्सिव फोर्स, उसकी जरूरत नहीं थी इसलिए नहीं किया। उस पर रिपल्सिव फोर्स कितना लगा रहा था? प्लस क्यू, के कैपिटल क्यू +1 बाय आर स्क्वायर, एक्स स्क्वायर, उनके बीच का जो भी हमने वेरिएबल डिस्टेंस लिया था एक्स स्क्वायर। यस और नो? तो हमें उसको अगेंस्ट फोर्स ऑफ रिपल्शन अंदर ढकेलने के लिए मिनिमम तो उस इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के बराबर फोर्स लगाना पड़ेगा ना। इसलिए एफ एक्सटर्नल की वैल्यू मिनिमम हमने रखी वहां पर के प्लस क्यू +1 बाय एक्स स्क्वायर। आ गया सबको समझ में? ठीक है। ये मैंने कौन सा व्हाइट बोर्ड शेयर किया है, एक सेकेंड। ठीक है, दिख रहा है अभी? तो इफ इस एफ एक्सटर्नल की वैल्यू कितनी होनी चाहिए? मिनिमम उस रिपल्सिव फोर्स की वैल्यू के बराबर होना चाहिए, के +1 प्लस क्यू +1 बाय एक्स स्क्वायर। अब व्हाट इज माइनस डी एक्स? माइनस डी एक्स को समझो। माइनस डी एक्स क्या है? जैसे एक डिस्टेंस है, आप खड़े हो, आप एक रेफरेंस पॉइंट है, जैसे ये मेरा हाथ एक रेफरेंस पॉइंट है, और ये हाथ से ये जो पेन, जिस पेन से मैं लिख रही हूँ ना स्क्रीन पे आपके, तो ये पेन कितनी दूरी पर है? 20। ये मेरा हाथ है प्लस क्यू चार्ज, हाथ मेरा क्या है? प्लस क्यू चार्ज। और ये जो है मेरा पेन जो है, वो जो मैंने डायग्राम में ब्लैक लाइन बनाई थी ना, वो पेन ब्लैक, ये पेन भी ब्लैक है, वो लाइन भी ब्लैक थी। तो मैं एक पॉजिटिव चार्ज को थोड़ा सा मैंने आगे सरकाया, तो पहले इस मेरे हाथ से डिस्टेंस ज्यादा था। अरे ज्यादा था ना, इनिशियल डिस्टेंस ज्यादा है। इनिशियल डिस्टेंस की वैल्यू लेट से 20। कितनी इनिशियल डिस्टेंस की वैल्यू? 20। मैंने थोड़ा सा आगे सरका दिया, अब डिस्टेंस कितना बचा? 18। तो फाइनल डिस्टेंस कितना बचा सोर्स चार्ज और पेन के बीच में? 18। तो आप dx कैसे निकालोगे? चेंज इन डिस्प्लेसमेंट कैसे निकालोगे? dx फाइनल माइनस इनिशियल ना। तो 18 - 20 करोगे तो आपको -2 आंसर मिलेगा। इसलिए हमने वहां पर डेरिवेशन में -dx रखा। अभी सबको समझ में आ गया? तो हाथ खड़ा करो। उसके बाद तो डेरिवेशन में कुछ बचा ही नहीं है, उसके बाद तो सीधे इंटीग्रेशन का फॉर्मूला और लिमिट्स लगाई, अपर लिमिट लोअर लिमिट, और फिर सॉल्व किया है। जूही, आर्यन, रेज योर हैंड। आर्यन नहीं समझ में आया पूछ लो, जिसको अभी भी नहीं समझ में आया पूछ लो। अथर्व, आगे समझ में? आगे बढ़ू? आगे बढ़े? क्योंकि मेन ये फॉर्मूला और -dx, तो देखो कांस्टेंट हमने बाहर निकाल लिया, माइनस की साइन बाहर निकाल ली, के बाहर निकाल लिया, प्लस क्यू बाहर निकाल लिया, और उसके बाद हमने इंटीग्रेशन किया 1/x² का। 1/x² को आप क्या लिख सकते हो? यहाँ पे मैं करके दिखा देती हूँ जो बच्चों को नहीं आता। x की पावर -2/dx का इंटीग्रेशन क्या होगा फॉर्मूले से? x की पावर n+1 -2 + 1 डिवाइडेड बाय -2
+1, तो आपको मिलेगा x की पावर -1 डिवाइडेड बाय -1। तो कैन दिस बी रिटन एज 1/x? तो यही तो हमने यहाँ पर लिखा है, जहाँ पे मैं टिक लगा रही हूँ -1/x। आई बात समझ में? और फिर लिमिट लगाई, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट 1/r माइनस 1/∞। आ गई बात समझ में? और हमारा फाइनली फॉर्मूला क्या आया? KQ/R। फिर से मैं आपको बता रही हूँ, स्कूल वाले जब ये डेरिवेशन करवाएंगे ना, तो ये -dx कभी भी नहीं समझाएंगे। वो लोग क्या पता कैसे डेरिवेशन करके KQ/R लाके डेराइव कर देते हैं, और वो -dx वहां पे लिखते नहीं है, cos थीटा का वैल्यू बराबर लिखते नहीं है, या तो थीटा के प्लेस पे 180 डिग्री लिख देते हैं। बताती हूँ मैं क्या करते हैं वो लोग। थीटा के प्लेस पे cos 180 रख देते हैं, cos 180 की वैल्यू -1, तो वो माइनस आके इनका प्रॉब्लम सॉल्व कर देता है, और वो गलत है, क्योंकि हम एक्सटर्नल फोर्स लगा रहे हैं। एक्सटर्नल फोर्स की डायरेक्शन और dx की डायरेक्शन सेम है, इसलिए थीटा का वैल्यू 0 आएगा। तो ये सबसे करेक्ट तरीका है डेरिवेशन करवाने का इसको। तो ये हो गया। आप लोगों को कॉपी में आगे कुछ लाइंस लिखनी है, नोट करके लिखो। नीचे हेडर पे आप लोगों को नोट करके लिखना है। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बीइंग अ स्केलर क्वांटिटी, electric potential being 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 a scalar quantity, unlike electrostatic force, unlike electrostatic force, if the source charge is positive, unlike electrostatic force, if the source charge is positive, electrostatic potential is positive, electrostatic potential is positive, and if source charge is negative, and if source charge is negative, electrostatic potential is negative. Source charge is negative, electrostatic potential is negative. क्या मतलब इसका? मैंने लिखवा दिया है, अब बच्चों को नहीं समझा होगा। तो देखो, स्क्रीन ऊपर कर लेते हैं। हमारा फॉर्मूला हमने जो डिराइव किया बस उसको रखते हैं सामने। ये फॉर्मूला हमने डिराइव किया, पोटेंशियल एट पी कितना था? KQ/R। देखो, मेरा सोर्स चार्ज पॉजिटिव था, तो पॉइंट P जो इससे कितने दूरी पे था? R दूरी पे था, तो मेरा पोटेंशियल एट P कितना निकला? KQ/R। ठीक है। पर अगर मेरा सोर्स चार्ज नेगेटिव होता ना, और हमें पॉइंट P पर क्या निकालना पड़ता? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। क्योंकि मैंने कल भी बताया था आप लोगों को क्लास में कि टेस्ट चार्ज इज ऑलवेज पॉजिटिव, बट सोर्स चार्ज आपका पॉजिटिव और नेगेटिव हो सकता है। तो पोटेंशियल एट P आपका अब हो जाएगा -KQ/R। आई बात समझ में? क्लियर? तो इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल पॉजिटिव होगा, इसका मतलब आपका सोर्स चार्ज कैसा है? पॉजिटिव। इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल अगर नेगेटिव होगा, इसका मतलब आपका सोर्स चार्ज कैसा है? नेगेटिव।
आई बार मैंने एक और चीज लिखवाई स्टेटमेंट, अनलाइक इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, क्या मतलब है? अच्छा मैंने आपको बोला कि यहाँ पर दो चार्जेस रखे, पॉइंट पी पर एक चार्ज रखा हुआ है, पॉइंट पी पर देखो प्लस क्यू, और नीचे भी पॉइंट पी पे क्या रखा हुआ है, प्लस क्यू रखा है। तो मैंने आपसे पूछा कि यहाँ पर इन दोनों के बीच में फोर्स क्या लग रहा है, ये दोनों के बीच में फोर्स क्या लग रहा है, यहाँ पर किस किस के बीच में, कैपिटल प्लस क्यू और कैप स्मॉल प्लस क्यू के बीच में फोर्स कितना है, और यहाँ पे माइनस क्यू और प्लस क्यू के बीच में फोर्स कितना है। तो आप क्या लिखोगे, के क्यू क्यू बाय इनके बीच का डिस्टेंस आर स्क्वायर, और यहाँ पर क्या लिखोगे, यहाँ पर भी आप यही लिखोगे के क्यू क्यू बाय आर स्क्वायर, क्योंकि फोर्स इज अ वेक्टर क्वांटिटी और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज अ स्केलर क्वांटिटी। जब कोई वेक्टर का हम फॉर्मूला लिखते हैं ना तो नेगेटिव साइन नहीं लगाते हैं, आप चार्जेस की नेगेटिव साइन नहीं लगाओगे, आप चार्ज को नेगेटिव क्यों नहीं लिखोगे, और पोटेंशियल क्योंकि स्केलर है तो डायरेक्शन बताने के लिए तो आपको प्लस माइनस दिखाना पड़ेगा ना। तो इसलिए स्केलर क्वांटिटी, जब भी आपको स्केलर क्वांटिटी का फॉर्मूला लिखना पड़ता है तो वहां पर जो नेगेटिव है वो नेगेटिव लिखा जाता है, पर अगर वेक्टर का कोई फॉर्मूला है जैसे फोर्स इज अ वेक्टर क्वांटिटी तो वहां पर आप माइनस क्यू नहीं लिखोगे, वहां पर भी फॉर्मूला के क्यू बाय आर ही होगा, के क्यू स्मॉल क्यू बाय आर स्क्वायर। क्लियर? सबको समझ में आ गया? ठीक है, अब हेडिंग लिखोगे आप लोग, नई हेडिंग लिखोगे विच इज, मैं क्लियर कर दे रही हूँ स्क्रीन, अब वापस स्क्रीन पे नहीं आऊंगी, ठीक? किसी को डाउट हो तो चैट पे पूछ लो। आप लोगों को हेडिंग लिखना है अब आपके कॉपी में, पोटेंशियल डिफरेंस, जैसे मैं सामने लिख रही हूँ वैसे लिखना है, पोटेंशियल डिफरेंस। ब्रैकेट में लिखो, इसका सिंबल होता है वैसे बहुत फेमस है, आप सीबीएसई की एग्जाम पेपर में भी आप अगर आंसर शीट में भी पी डॉट डी डॉट लिखते हैं तो उस पर पूरे फुल मार्क्स, आपके मार्क्स नहीं काटे जाते कि आपने शॉर्ट में क्यों लिखा है। पी डॉट डी डॉट बहुत स्टैंडर्ड नोटेशन है पोटेंशियल डिफरेंस के लिए। क्या होता है पोटेंशियल डिफरेंस और इलेक्ट्रोस्टैटिक के बीच में डिफरेंस, देखो मैं बताती हूँ। ये है प्लस क्यू चार्ज, प्लस क्यू चार्ज के आसपास क्या है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड। ठीक है, अभी हम क्या पढ़ रहे थे, हम पढ़ रहे थे पोटेंशियल, सिर्फ पोटेंशियल पढ़ रहे थे। तो पोटेंशियल का फॉर्मूला क्या था कि हमें भाई पॉइंट पी पर या इसको बोलो पॉइंट ए पर हमें पोटेंशियल निकालना है। तो आप क्या करते थे, ये इन्फिनिटी है, इन्फिनिटी से एक टेस्ट चार्ज को +1 को यहाँ पर लेकर आओगे और आपको जितना वर्क डन करना पड़ा इन्फिनिटी से ए तक लाने के लिए, उसको आप क्या बोलते थे, इलेक्ट्रिक, उसको क्या बोलते थे, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एट ए। और उसका फॉर्मूला आपका अगर, हाँ, ए और क्यू के बीच का डिस्टेंस आर है तो आप लिखते थे के क्यू बाय आर। समझ में आ गया? पर इमेजिन करो कि यहाँ पर दो पॉइंट्स है ए और बी। अब मैं इन दोनों के बीच का डिस्टेंस ब्लू कलर से बता देती हूँ, इन दोनों के बीच का डिस्टेंस है आर। ये आर हटा देती हूँ कंफ्यूजन के लिए और ये भी हटा देती हूँ। तो अब क्या करना है, निधि ड्रॉ मत करो, दीदी गलती से हो गया। नहीं इट्स ओके। अभी वो पहले क्या था ना, मेरे साथ पिछले साल बहुत ही खराब एक्सपीरियंस रहा है। बच्चे क्या करते थे, उनको लगता था मैम को समझता नहीं है, ड्रॉ करते थे और सच में नहीं समझता था, बच्चे रैंडमली पूरा स्क्रीन चितार देते थे। मैं पढ़ा रही हूँ बीच में से, तो ऑप्शन आता है यहाँ पर कि कौन स्क्रीन पे लिख रहा है, उसका पेन जैसे ही चलेगा उसका नाम नीचे आ जाता है। तो तुमने जैसे ही चलाया वैसे ही तुम्हारा नाम नीचे निधि अग्रवाल आ गया। ठीक है, तो मैं सारा सब कुछ ये वाला करना अच्छे से जानती हूँ। तो ए और बी के बीच में देखो, अभी तो हमने सिर्फ इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल पढ़ा है, तो ए पर पोटेंशियल कितना था, के क्यू बाय आर, इसके लिए कोई कंफ्यूजन नहीं है। अब आपको बोला कि पोटेंशियल डिफरेंस निकालो, क्या निकालो, पोटेंशियल डिफरेंस। हम पोटेंशियल डिफरेंस को डेल्टा वी से भी रिप्रेजेंट करते हैं, तो हमें डेल्टा वी से भी रिप्रेजेंट करते आना चाहिए पोटेंशियल डिफरेंस। हम इसको पी डॉट डी डॉट भी बोल सकते हैं। तो पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा दोनों पॉइंट के बीच में, हम इसको बोल सकते हैं वी बी माइनस वी ए।
देखो लेट से अब यहाँ पर मैं तुमको समझाती हूँ कैसे। ये डायग्राम थोड़ा मैं बीच में से फिर से सही से कर लेती हूँ, क्योंकि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल भी समझा दिया मैंने इसमें। प्लस क्यू, यहाँ पर 2 पॉइंट है ए, और ये एक और पॉइंट है बी, और ये इससे कितने दूरी पर है, R1 दूरी पर है, और ये कितने दूरी पर है, R2 दूरी पर है। अब आपसे बोला कि ए और बी के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस निकालो, क्योंकि हम जो यूनिट अभी तक क्या कर रहे थे, हम यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज को इंफिनिटी से अंदर लेकर आ रहे थे। पर अभी हम क्या कर रहे हैं, अभी हम यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज को +1 को हम ए से बी पर उठा के डाल रहे हैं, इंफिनिटी से नहीं ला रहे। तो आप पोटेंशियल डिफरेंस कैसे निकालोगे, VB माइनस VA। आप फाइनली कहाँ लेके गए, ए से आप कहाँ लेके गए, बी पे लेके गए, तो फाइनल माइनस इनिशियल, तो VB माइनस VA। अब VB का फॉर्मूला क्या है, आपको तो पता है, आप ऊपर डिराइव कर चुके हो, ये बॉक्स में मैं जो बंद कर रही हूँ यही तो फॉर्मूला है। तो VB का फॉर्मूला क्या आएगा, के, क्योंकि छोटा क्यू लिया है तो मैं छोटा क्यू लिखूंगी, के क्यू बाय बी का डिस्टेंस कितना है छोटे क्यू से, R2 माइनस के क्यू बाय R1। ए का डिस्टेंस कितना है, R1। तो ये आपका पोटेंशियल डिफरेंस का फॉर्मूला हो गया। आई बात समझ में? तो बस एक छोटा सा ये लिख लो, ये वाला इतना लिखना है आपको कॉपी के अंदर। और अच्छे से समझने के लिए आपको ये डायग्राम भी बनाना पड़ेगा, ये वाला डायग्राम जिसमें मैंने डबल टिक किया ना, ये डायग्राम बनाओ। ये जो मैं मिटा दे रही हूँ ये मत बनाओ। हम एक +1, ये भी डायग्राम में से ये जो मैंने एरो से हटा दिया ये भी मत बनाओ। सिर्फ अब एक +1 को हम ए से बी लेकर जा रहे हैं, तो कितना वर्क डन करना पड़ेगा। तो पोटेंशियल कैसे निकालोगे, VB माइनस VA। तो के क्यू, स्मॉल क्यू लिया है क्योंकि सेंटर पे, तो फॉर्मूले में स्मॉल क्यू आएगा। अगर सोर्स चार्ज कैपिटल क्यू है तो कैपिटल क्यू आएगा, अगर आपने प्लस क्यू लिखा तो प्लस क्यू आएगा। सबको समझ गया, पोटेंशियल डिफरेंस खत्म हो गया यहाँ पे। ओके कोई डाउट है? नहीं? चलो अब मैं एक क्वेश्चन दे रही हूँ तुम लोगों को, ये मिटा देती हूँ स्क्रीन पे जो भी है। एक कंडक्टर है, हमें क्वेश्चन कर रहे हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल से रिलेटेड है। ये कंडक्टर है, डायग्राम आपको कॉपी में बनाना है। ये है ए, ये कंडक्टर का ये एंड है ए, ये एंड है बी, और इसका सेंटर जो है सी, और जो इसका सेंटर है ना वो अर्थिंग किया हुआ है, इसके सेंटर को आपने अर्थिंग दी है। एक सेकेंड ना, होल्ड करो। चलो इसको लगा दो। इसमें हमने पॉइंट सी को क्या करा है, अर्थिंग कर दिया है। ये जो सिंबल है ना, ये जो सिंबल मैंने बनाया है ये अर्थिंग का है, अर्थिंग का सिंबल है। और ये जो पॉइंट सी है ये ए से एक्स दूरी पर है, सेंटर पे है ना, तो इक्वल दूरी पर होगा। तो बी से भी कितनी दूरी पर होगा, एक्स दूरी पर डिस्टेंस पर होगा।
अर्थिंग है, इसका मतलब क्या है? अर्थिंग याद होगा आपको, मैंने आपको पिछली क्लासेस में समझाया था कि अर्थ जो हमारा है समुद्र के जैसा है। सबसे शुरू की फर्स्ट, आप अगर समुद्र में से 10 टैंकर पानी निकाल लोगे, सॉरी 10 बहुत कम बोला मैंने, अगर 100 टैंकर पानी निकाल लोगे तो क्या समुद्र की कैपेसिटी खत्म हो जाएगी क्या? कि वो रिवर बन जाएगा, कि एक छोटा सा लेक बन जाएगा? नहीं ना, ऐसा होगा क्या? और अगर आपने 100 टैंकर उसमें पानी डाल भी दिया तो कोई बाढ़ आने वाली नहीं है, और 100 निकाल भी लिया है तो कोई, क्योंकि उसकी कैपेसिटी कैसी है, इनफाइनाइट कैपेसिटी का होता है समुद्र, हमारा जो सी होता है। तो वैसे ही हमारा जो अर्थ होता है, ये इसका जो पोटेंशियल होता है इज ऑलवेज जीरो। हम अर्थ से इलेक्ट्रॉन्स निकाल भी सकते हैं, हम अर्थ को इलेक्ट्रॉन्स दे भी सकते हैं। हमारे पास ज्यादा है ना इलेक्ट्रॉन्स, मेरे पास ज्यादा है इलेक्ट्रॉन्स, तो मैं अर्थ मेरे से ले लेगा। और अर्थ मेरे पास मैं पॉजिटिवली चार्ज हूं, मुझे न्यूट्रल होना है, मैं पॉजिटिवली चार्ज हूं, मुझे न्यूट्रल होना है, तो अर्थ मुझे इलेक्ट्रॉन्स दे भी देगा। मेरे पास, मैं निगेटिवली चार्ज हूं, मेरे पास इलेक्ट्रॉन ज्यादा है तो मुझसे ले भी लेगा। तो समुद्र के जैसा है, ले भी लेगा दे भी लेगा। तो ज्यादा लेने से और देने से उसका पोटेंशियल ना प्लस होने वाला है ना माइनस होने वाला है। तो पोटेंशियल ऑफ अर्थ इज ऑलवेज जीरो। तो हम यहाँ पर बोल सकते हैं कि जो सी का पोटेंशियल है, पॉइंट सी का पोटेंशियल इज जीरो, क्योंकि आपने सी को अर्थिंग दे दिया है। हाँ या नहीं? और आपको गिवन क्या क्या है इस क्वेश्चन में, आपको सॉल्व, बस ये लास्ट क्वेश्चन है, हम लोग खत्म करेंगे क्लासेस के बाद। गिवन है कि जो पोटेंशियल डिफरेंस है ए और बी के बीच में, ए और बी के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस है 220। आपको फाइंड करना है, आपको फाइंड करना है पोटेंशियल एट ए एंड पोटेंशियल एट बी। ये क्वेश्चन है आपका। क्वेश्चन में बस उन्होंने क्या करा था, पॉइंट सी को अर्थिंग दे दिया था, वहां पर उन्होंने लिखा नहीं कि VC इज इक्वल्स टू जीरो। वो तो आपका दिमाग चलना चाहिए कि इफ इट इज अर्थिंग, इफ इट इज अर्थिंग तो हाँ सी का पोटेंशियल जीरो होगा। और ए और बी के बीच में डिफरेंस कितना है, 220। तो ए का कितना होगा और बी का कितना होगा, क्योंकि बीच में जीरो आ रहा है। तो कितने बच्चे आंसर इसका बता सकते हैं, मुझे चैट बॉक्स में भेजो और फिर हम क्लास खत्म करते हैं। या अगर कोई आंसर देना चाहता है माइक ऑन करके तो रेज योर हैंड, मैं आपको अनम्यूट करती हूँ। चलो उधर कोई देना चाहता है आंसर दो ना। मैं पूछ रही हूँ ए का पोटेंशियल कितना होगा और बी का पोटेंशियल कितना होगा। अरे बीच में जीरो है ना, और दोनों के बीच में डिफरेंस कितना है, 220। तो बहुत ही क्लियर है कि जो ए का पोटेंशियल है वो होगा -110 वोल्ट, और बी का पोटेंशियल कितना होगा, 110 वोल्ट। क्योंकि पोटेंशियल, अभी भी मैंने समझाया था इसके पहले कि पोटेंशियल पॉजिटिव भी हो सकता है, पोटेंशियल नेगेटिव भी हो सकता है। बात समझ में आई? तो हम VB माइनस VA निकालेंगे तो आपको आंसर कितना मिलेगा, VB कितना है, 110, VA कितना है, -110।